नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। इसमें बलिया जनपद के आरएसएस गुरुकुल एकेडमी में मौजूद हूँ, जो बंसी बाजार में पड़ता है। और इस स्कूल की जो है पहचान रही है अदर एक्टिविटीज के रूप में। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को अदर जो है एक्टिविटीज भी कराई जाती है। अभी कुछ दिन पहले आपने खेलकूद प्रतियोगिता यहाँ देखी होगी। आज जो है आप भारत मीडिया पर देखेंगे योग दिवस का जो है यहाँ आयोजन किया गया है। आचार्य जी यहाँ मौजूद थे और करीब जो है 4 घंटे तक ये प्रोग्राम चला है। बच्चों ने जो है अपनी एकाग्रता दिखाई है। आइए जो है देर न करते हुए आचार्य जी से बात करते हैं और योग के विषय में जो ज्ञान बच्चों को दिया है उसके बारे में जो जानने की कोशिश करते हैं। सर, भारत मीडिया में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके बारे में हम जानना चाहेंगे। आचार्य विद्याभूषण जी महाराज एक मोटिवेशनल काउंसलर के रूप में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में व्यक्तित्व विकास के विभिन्न कार्यक्रम चला के उनके अंदर छुपी हुई जो प्रतिभा है उसका विकास करने का ये अभ्यास कराया जाता है। योग हमारे ब्रह्मांड की सर्वोच्च विज्ञान व तकनीक है जिसका पूर्णता में प्रयोग करने पे, अभ्यास करने पे अष्ट सिद्धियों व नौ निधियों की प्राप्ति होती है। अमेरिका जैसे विश्व के विकसित देश में योग को ही केमिस्ट्री ऑफ माइंड के रूप में वहाँ के वैज्ञानिक संस्थानों में अनिवार्य रूप से कक्षा चलाया जाता है। और अमेरिका जैसे विकसित देशों ने अनुभव किया कि योग का अभ्यास करने पे अंदर में शोध की प्रवृत्तियां कई गुना बढ़ जाती हैं। हमारे भारत में ये आदिकाल से लेके और अब तक योग विधा व्याप्त रही। काल के प्रभाव से जब भी विकार समाज में आया तो योग सीमित हो गया, लुप्त हो गया। लेकिन कंदराओं में, गुफाओं में योग के वैज्ञानिकों ने ही, योग के सिद्ध साधकों ने ही इस ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखा, सामंजस्य बनाए रखा। और आसुरी शक्तियों के बढ़ जाने के बाद भी सूर्य शक्तियों का आधिपत्य रहा। और यही कारण है कि भारत में रोम रोम में आध्यात्म संस्कार के रूप में, चिंतन के रूप में व्याप्त है। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति की आंधी के कारण जो विकृतियां आ रही हैं, जो बेचैनियां आ रही हैं, उसे सिर्फ और सिर्फ अंतर जगत की यात्रा योग के अभ्यास के द्वारा दूर किया जा सकता है। और जो हमारे अंदर विशेष प्रतिभा है, विशेष योग्यता है, उसका प्रकटीकरण किया जा सकता है। इसीलिए बचपन से ही प्रयास किया जा रहा है कि ये संस्कार, ये आदत विद्यार्थियों में प्रवेश कराया जाए, विकसित कराया जाए। जी हाँ, योग एक व्यायाम है और बच्चे और बड़े सभी को जो है ये अनिवार्य है। बच्चों को क्या जो है आपने मोटिवेशन क्लास में सबसे पहली जो है शिक्षा दी है जो कि वह अपने अमली जीवन में जो है ला सके? योग ही नहीं, एक प्रोवर्ब शैक्षणिक संस्थानों में कहा जाता है, ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस थिंग। अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है। तो योग के बारे में ये जो एक अस्पष्ट अवधारणा विकसित हो गई है कि योग एक व्यायाम है। योग व्यायाम नहीं है। योग अंतः व्यायाम के साथ बाह्य व्यायाम है। योग के 8 अंग हैं। इसमें यम नियम जो है वो अंतः जगत के अंगों का व्यायाम कराते हैं। हमारे मन का व्यायाम, हमारे बुद्धि का व्यायाम, हमारे आत्मा को पोषण। इसलिए यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि, जब हम ये पूर्णता में यानी योग के 8 अंगों का अभ्यास अपने जीवन में, व्यवहार में, दिनचर्या में, जीवनचर्या में लाते हैं तो हमारा सर्वांगीण विकास होता है। हमारा एक शरीर भौतिक शरीर है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण हमारा सूक्ष्म शरीर है, हमारा कारण शरीर है। जब सूक्ष्म शरीरों का भी व्यायाम होता है, कारण शरीर का भी व्यायाम होता है और इन आध्यात्मिक तरंगों के द्वारा उनको पोषण भी मिलता है, तो हमारी इच्छा शक्ति प्रबल होती है, हमारा आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है।
फिर हमारे शारीरिक अंगों के अंदर चेतना शक्ति के प्रसार के कारण इनकी कुशलता बढ़ जाती है। जो भी हम बोलते हैं वो हमारा भविष्यवाणी निकलता है, वो जीवन का सूत्र निकलता है। जो भी हम सुनते हैं वो सत्य ही सुनते हैं, सत्य के मार्ग पे ही चलते हैं। पूरा ब्रह्मांड हमारा सहयोग करता है, पूरे ब्रह्मांडीय तरंगों को हम अंदर में ग्रहण करते हैं और उन्हीं ब्रह्मांडीय तरंगों का प्रसारण भी करते हैं। इसलिए विद्यार्थियों के लिए केवल आसन प्राणायाम नहीं, यम नियम जिसमें सत्य है, ब्रह्मचर्य है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, शौच है, संतोष है, सत्य है, ईश्वर प्रणिधानानि है। ये सारे नियमों का जब ये नैतिकता में जीवन व्यवहार में पालन करते हैं तो फिर इनका आसन भी सिद्ध होता है, इनका प्राणायाम भी सिद्ध होता है, फिर ध्यान भी सिद्ध होता है और समाधि की अवस्था जाते जाते ये एक कुशल वैज्ञानिक आइंस्टीन की भांति बन जाते हैं और कुशल प्रशासक, कुशल शासक बन जाते हैं। इसलिए ये विद्यार्थियों को सिखाया कि बच्चों को जो है आपने जो है मोटिवेशन किया, बताया, योग के बारे में बताया और आपने अभी भी बताया कि योग और व्यायाम में क्या अंतर है। जो भी लोग, जो भी विद्यार्थी, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे चैनल के माध्यम से अगर देखें आपको, तो उन्हें एक जो है मंत्र क्या देना चाहेंगे? उन्हें एक ही मंत्र कि ये कॉस्मिक कॉन्स्टिट्यूशन सृष्टि का संविधान है, विधि का विधान है। उसी संविधान के अनुसार, उसी विधान के अनुसार हम कुछ भी प्राप्त करते हैं, कुछ भी करते हैं। एक निश्चित प्रक्रिया है, एक निश्चित प्रविधि है, एक निश्चित समयावधि का पालन करना पड़ता है। तो बच्चे जब नियम में रहना, अनुशासन में रहना, आज्ञा पालन की जो शिष्टाचार की जो विधि है उसको सीख जाएंगे, जीवन में उनको कुछ भी जानना, कुछ भी पहचानना, कुछ भी पाना असंभव नहीं रहेगा। इसलिए वो नियम को समझे, अनुशासन को समझे, आज्ञा पालन को समझे, संस्कृति को समझे, शिष्टाचार को समझे और पालन करते जाए, आगे बढ़ते। तो आपने आचार्य जी को सुना जिनका सबसे पहला जो है बच्चों के लिए मोटिवेशनल ज्ञान था कि नियम में रहे, आज्ञा पालन करे। तो यहाँ पे जो प्रबंध निदेशक जी मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे और इस संबंध में दो शब्द जो है जानने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरह से आपके स्कूल की एक्टिविटी रहती है, आज योग के माध्यम से आचार्य जी को आपने यहाँ बुलाया और बच्चों को जो है कहीं न कहीं सीख देने की कोशिश की है, क्या कहेंगे सबसे पहले आप? आज के समय में योग बहुत कुछ है, इसलिए हम योगाचार्य श्री विद्याभूषण महाराज जी को बुला करके इन बच्चों को वो योग के माध्यम से सारी चीजें समझाने सिखाने का प्रयास हम किए। वैसे भी आप पत्रकार बंधु हमेशा से ही जानते हैं कि आरएसएस गुरुकुल इस बात के लिए हमेशा तत्पर रहता है कि हम अपने बच्चों की सर्वांगीण विकास कराने के लिए सारी क्रिया प्रक्रियाएं कराते रहें ताकि इनमें सर्वांगीण विकास हो। जी, तो सर्वांगीण विकास जो है बच्चों में जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ, और उनका पढ़ाई के साथ साथ उनका सेहत और भी बना रहे, तभी जो है वो मन लगा के पढ़ाई भी कर पाएंगे। भारत मीडिया के लिए ओपी सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहें भारत मीडिया।